सीसेट क्वालीफाई करने के लिए न्यूनतम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि सीसेट जो है आसानी से क्वालीफाई हो जाए और कम से कम जो न्यूनतम मानक है 33% का उसके कट ऑफ से ऊपर आ जाए। अब सीसेट में कुल 80 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से लगभग 50 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के होते हैं तथा जो 30 क्वेश्चंस होते हैं औसतन वह पैसेज के होते हैं। अब आपको सीसेट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इस बात को तय आपके कैटेगरी से होगा। यह कैटेगरी हम लोग जनरली 3 भागों में बांटते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अब पहले कैटेगरी में प्योर मैथमेटिशियंस आते हैं, जिन्हें केवल और केवल 35 क्वेश्चन सॉल्व करने पर वह जो है सीसेट आराम से क्वालीफाई कर जाता है। इसमें जनरली आईआईटियंस होते हैं और वे अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने बीटेक किया है अथवा मैथमेटिशियन से ग्रेजुएट किया है और उनका मैथ बहुत ही एक्सलेंट है। चूँकि मैथ और रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उनके लिए 35 क्वेश्चंस उसमें बनाना बहुत ही आसान होता है। और अगर वे एक क्वेश्चन को 3 मिनट में भी बनाते हैं तो 120 मिनट में वे 40 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम 35 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। इस तरह से कैटेगरी 1 वाले जो प्योर मैथमेटिशियंस हैं और जिनका ये बैकग्राउंड है वे आसानी से कैटेगरी 1 में फॉल करेंगे और उन्हें 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कम से कम अनिवार्य होता है। दूसरे कैटेगरी वाले एवरेज मैथमेटिशियंस होते हैं, वे वैसे अभ्यर्थी होते हैं जो 12th तक कम से कम मैथ पढ़े होते हैं अथवा जिनका मैथ जो है कम से कम बहुत ही बेहतर है, चाहे वे ग्रेजुएट उससे ना किए हों। तो वैसे अभ्यर्थी कम से कम 40 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने होते हैं और इसको अटेम्प्ट करने में 2 तरह के फॉर्मेट का यूज किया जाता है। पहला, मैथ और रीजनिंग के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं इन्हें, और दूसरा जो पैसेज है उस 30 क्वेश्चन में से कम इसे 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यह निर्भर करता है कि 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का बनाएं और 15 क्वेश्चन पैसेज का बनाएं, अथवा 30 क्वेश्चन वह मैथ रीजनिंग का बनाएं और 10 क्वेश्चन वह पैसेज से बनाएं। अब तीसरे कैटेगरी में है प्योर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले, जिन्हें कम से कम 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका मैथ बहुत ही कमज़ोर होता है या जिन्हें लगता है कि एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस वह अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी करते क्या है कि जितने भी पैसेज होते हैं, चाहे वो 30 हो, 31 हो या 28 हो, सारे के सारे पैसेज वो बना लेते हैं। मान लेते हैं 30 आया था एवरेज, तो सारे के सारे पैसेज उसने बना लिए। उसके बाद 15 क्वेश्चंस वे मैथ और रीजनिंग के भी बनाते हैं। अब होता क्या है कि पैसेज में एक्यूरेसी रेट काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम होने का मतलब है कि किसी का अगर अधिकतम सही भी हो गया तो 25 हो गया। तो हम लोग यह मान के चलते हैं कि इस अभ्यर्थी का 20 क्वेश्चन सही हो गया, 30 के 30 उसने बनाए तो 20 सही हो गए। इसके बावजूद इसे 7 और क्वेश्चन सही करने होंगे और नेगेटिव हटा के। तो इसीलिए 50 में से मैथ और रीजनिंग वह जो ईजी है उसे भी वह बना लेता है। तो यह तीसरा कैटेगरी है। अब आप तीनों कैटेगरी से परिचित हो चुके हैं। आप कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं तो 35 क्वेश्चन बनाइए न्यूनतम। कैटेगरी 2 में फॉल कर रहे हैं तो कम से कम आपको 40 क्वेश्चंस बनाने होंगे और कैटेगरी 3 में फॉल कर रहे हैं तो आपको 45 क्वेश्चंस अनिवार्यता बनाने होंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा है इसे क्वालीफाई करने के लिए वह कैटेगरी 3 है और इसीलिए कैटेगरी 3 वालों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है आपको इस मैटर में अब क्लियरिटी आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के एफिडेविट का, जो उसने कोर्ट में 2 महीने पहले प्रस्तुत किया था और कहा था कि कैटेगरी 3 वाले का सिलेक्शन इस बार सीसेट में अधिक हुआ है। तो इस आर्गूमेंट को हम लोग अगले वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि क्या आखिरकार कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का सिलेक्शन इस बार कम हुआ है 2023 के सीसेट के पेपर में और कैटेगरी 3 ने बाजी मारी है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं।